ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता को जीवन में कैसे अपनाएं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की शक्ति है। इस संसार में पवित्रता की पूजा हमेशा ही होती रहती है। इस संसार को पवित्र आत्माएं ही रोशन करते हैं। पवित्रता के आधार से ही हमें भविष्य में श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। वर्तमान समय का जो पवित्रता का ताज होता है, उसके आधार से भविष्य में हमें राजाई का ताज मिलता है। जैसी पवित्रता वैसी भविष्य प्राप्त के लिए पात्रता हमारी होती है। और इस पवित्रता के बल से ही हमें इस संसार को झुकाना है। इसलिए संगम युग में याद रखें कि इस ईश्वरीय जीवन में अगर हमारी क्रिमिनल आय होती हैं तो हम इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर स्वयं को अनुभव करते हैं और उदासी तथा निराशा के शिकार सदा बने रहते हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन का आनंद अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस मौजों की जीवन को मौजों का जीवन नहीं अनुभव कर पाते हैं। इसका सूक्ष्म कारण यही है कि अपवित्र संकल्पों के द्वारा आत्मा की शक्तियों का ह्रास होना। चलते चलते अगर हमारे मन में एक भी अपवित्र संकल्प चलता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। विशेष 4 प्रकार के नुकसान हमें अनुभव होते हैं। पहला है, आत्मा वैसे ही कमजोर है। शक्तिशाली बनाने के लिए हम योगाभ्यास करते हैं तो अपवित्र संकल्प चलने से आत्मा की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। दूसरा नुकसान है, जिस आत्मा के प्रति हमारा संकल्प चलता है
उस आत्मा को भी चोट लगती है, उसकी भी स्थिति नीचे लाने के लिए हम निमित्त बनते हैं। तीसरा नुकसान है, संगम युग में अगर किसी आत्मा के प्रति एक भी संकल्प हमारा अपवित्र चलता है तो ये महापाप कहलाता है। और इस महापाप का बोझ आत्मा पर जैसे बढ़ने लगता है वैसे योगाभ्यास मुश्किल अनुभव होता है। और चौथा नुकसान है, अपवित्र संकल्प उस आत्मा तक पहुंचकर वापस स्वयं की तरफ आता है, जिसके कारण बहुत सुंदर और गहन योगाभ्यास में जो अनुभव होते हैं उससे हम वंचित रहते हैं। कहते हैं हर एक सितारे की अपनी दुनिया होती है। तो जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में सारे कल्प में आती हैं वो हमारी दुनिया कहलाती है। और जिस प्रकार के हमारे मन में संकल्प चलते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उन सब का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ता ही रहता है। बाबा कई बार कहते हैं कि आप कल्प पर वृक्ष के तने हो। आपका जो भी संकल्प होता है वो कल्प वृक्ष के हर एक आत्मा रूपी पत्ते को प्रभावित करता है। तो आत्माओं रूपी पत्तों को अगर हमें पौष्टिक खुराक खिलानी है तो शुद्ध तथा शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा शक्तिशाली भोजन हमें उनको खिलाना है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम आत्माओं पर है। इसलिए किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हमारा लगाव है या हमारा आकर्षण है तो ये भी अपवित्रता है। क्योंकि संगम युग में हमें केवल परमात्मा से ही प्यार का सौदा करना है, न कि किसी आत्मा के साथ। इसलिए संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल एक बाबा ही हमारी बुद्धि में सदा रहें। कोई भी व्यक्ति या वैभव की याद हमारे मन में न हो। तो ऐसी सुंदर स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना जरूरी है। उन 5 बातों पर अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो स्वतः ही आपकी पवित्रता की स्थिति निखरती जाएगी और स्वयं की आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली बात है, पवित्रता की सुंदर स्थिति बनाना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए नंबर 1 युक्ति है भाई भाई की दृष्टि।
अपवित्रता का जन्म होता ही है देह के भान से। तो बजाय देह के हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, और जो भी व्यक्ति सामने आता है उसको भी आत्मा अगर देखते हैं तो स्वतः ही हमारे मन में पवित्र संकल्प चलने लगते हैं। स्वयं को अगर हम देह समझते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी देह समझते हैं तो आकर्षण होने की संभावना हो सकती है। शुद्ध स्नेह अशुद्ध स्नेह में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। चुंबक का जो चैप्टर है उसका एक प्रिंसिपल है, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं और विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो स्वयं को आत्मा और सामने वाले व्यक्ति को भी आत्मा समझते हैं तो सजातीय ध्रुव होने से ऑटोमेटिक दूर हटने लगते हैं, अर्थात हम न्यारे प्यारे स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। इस अभ्यास से धीरे धीरे पवित्रता की स्थिति हमारी विकसित होने लगती है। तो दिन रात यही अभ्यास हमारा चलता रहे। मैं हूं आत्मा, तू है आत्मा, आपस में है भाई भाई। दूसरी युक्ति है, अमृत वेले हर रोज एक प्रयोग हमें करना है। जैसे ही आंख हमारी खुलती है, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ऐसे हम अनुभव करें कि बाबा वतन से ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर मेरे समक्ष विराजमान है। और स्वयं भगवान अपने कर कमलों से मुझे आत्मा का अमर भाव का तिलक लगा रहे हैं। बच्चे अविनाशी भव, बच्चे अमर भव। उसके हम बहुत लाडले बच्चे हैं। उसके लिए बाबा उस तिलक पर विजय का तिलक भी हमें लगाते हैं कि बच्चे इस माया की दुनिया में रहते हुए, इस पराई दुनिया में रहते हुए भी हमेशा विजयी बनकर रहो, विजय का आनंद लेते रहो। और उसके साथ साथ अपने ही कर कमलों से भगवान स्वयं पवित्रता का बहुत सुंदर ताज भी मुझ आत्मा को पहना रहे हैं। तो ऐसे दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज जो मुझे पहनाया है, उसकी स्मृति अगर हमें सारे दिन भर में रहती है तो पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमारी बनी रहती है। मैं आत्मा तिलकधारी, ताजधारी और तख्तधारी हूं। उसी नशे में सारे दिन भर में हम रहें। तीसरी युक्ति है, सदैव सोचें और समझें कि मेरा जो बाप है शिव, वो है पवित्रता के सागर।
मेरी जो माँ है ब्रह्मा, वो मास्टर पवित्रता के सागर हैं। और मेरा जन्म जो है ब्रह्मा मुख के द्वारा हो चुका है, पवित्रता के द्वारा हो चुका है, इसलिए मैं हूं ही पवित्र आत्मा, पवित्र बच्चा। तो सदैव हम समझे इस संसार में भगवान ने मुझे पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। किस लिए भेजा है? सारे दिन भर में पवित्रता की खुशबुएं इस संसार में फैलाने की सेवा पर मुझे भेजा है। जहां मैं जाता हूं, पवित्रता के तरंगे, पवित्रता की सुगंध इस संसार में फैलाता ही रहता हूं। तो इसी स्मृति में पवित्रता के अवतार के रूप में दूसरों को भी पवित्र आत्मा के रूप में समझते हैं, तो हमारी पवित्रता की स्थिति धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होने लगती है। चौथी युक्ति है, गृहस्थ में रहने वाले हमेशा सोचें, बाबा हमारे गृहस्थी थे। ज्ञान में आने के पहले, बाबा की प्रविष्टता के पहले भी बाबा ब्रह्मा गृहस्थी थे। लेकिन बाबा ब्रह्मा ने अपनी पवित्रता की स्थिति इतनी सुंदर बनाई, इतनी महान बनाई, इतनी ऊंची बनाई, जो पवित्रता के स्तंभ के रूप में मधुबन में हम उनकी स्थिति का यादगार अभी भी देखते हैं। तो ब्रह्मा मेरा बाप है। मेरा बाप अगर इतनी ऊंची स्थिति पवित्रता के स्तंभ के रूप में बना सकते हैं, तो मैं भी उनको फॉलो करके उनके जैसा बन सकता हूं। ऐसी उम्मीदों को लेकर, ऐसे लक्ष्य को लेकर अगर हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो स्वतः ही हमारी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ने लगती है। पांचवी युक्ति है, आत्मा में जो अपवित्रता का अंश है, उस अंश को अगर हमें मिटाना है, क्या हुआ है, कई कहते हैं अनुभव से कि जब से हम बाबा के बने हैं तब से न जाने कैसे कैसे अपवित्र संकल्प हमारे मन में चलते हैं, पहले कभी नहीं चलते थे। लेकिन जब से राजयोग का अभ्यास शुरू किया, तब से अपवित्र संकल्प का तूफान मन में उठने लगता है। उसका कारण क्या है पता नहीं। तो जो कोई कड़ी बीमारी होती है, शारीरिक बीमारी, अगर हम वैद्य के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, वैद्य पहले ही हमें बताते हैं कि इस दवाई लेने से वो बीमारी उछलेगी, घबराना नहीं। होम्योपैथी का भी सिद्धांत यही है कि बीमारी जो है पहले बाहर आती है, फिर धीरे धीरे मिट जाती है। तो हमने यहां शुरू की है राजयोगापैथी। तो जैसे ही ज्ञान सूर्य से आत्मा पर किरणें रोशनी के पड़ती हैं,
तो 63 जन्मों की जो बीमारी है वो उछलने लगती है। तो घबराना नहीं है हमें, अच्छी बात है वो उछलना, अर्थात सफाई होना। तो ऐसे संकल्प आना ये निशानी है आत्मा की सफाई हो रही है। लेकिन अपवित्रता का अंश भी उसमें न रहे, उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की। क्योंकि योग अग्नि से ही काम अग्नि नष्ट होती है। जितनी जितनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती है उतनी उतनी अपवित्रता नष्ट होने लगती है। इसलिए आवश्यकता है योग की अग्नि में अपवित्रता को भस्म करने की। इसलिए बाबा हमें समय प्रति समय इशारा भी देते हैं कि योग आपका केवल योगाभ्यास न हो, लेकिन ज्वाला स्वरूप योग हो। ज्वाला स्वरूप योग में जो भी अपवित्रता आत्मा में है, विकारों के जो अंश हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विशेष अमृत वेले का योग और शाम का योग हमारा पावरफुल हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति इस सेवा का श्रेष्ठ साधन है। पवित्रता जो शब्द है पवित्र, इसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। इत्र अर्थात सेंट। तो जैसी पवित्रता की स्थिति हमारी शक्तिशाली होती है तो आत्मा से आध्यात्मिकता की खुशबुएं, पवित्रता की सुगंध इस संसार में, पवित्रता की रोशनी इस संसार में स्वतः ही फैलती रहती है। करोड़ों आत्मा इस संसार में अपवित्र संकल्पों की बदबूएं फैला रहे हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर बाबा के बच्चे हैं वो पवित्रता की सुगंध फैला रहे हैं। एक छोटी सी अगरबत्ती कमरे में अगर बदबू होती है, दुर्गंध होती है, उसको मिटा देती है। तो आत्मा भी एक चैतन्य अगरबत्ती है। उस चैतन्य अगरबत्ती से पवित्र संकल्प रूपी खुशबुएं निरंतर फैलती रहती हैं, जिससे अपवित्रता की दुर्गंध, अपवित्रता का अंधकार स्वतः ही मिटने लगता है। तो जैसी जैसी पवित्रता की स्थिति हमारी बढ़ती है, उसकी निशानी क्या है, कैसे हम चेक करें उसको? दो बातों से विशेष आप अपनी पवित्रता की स्थिति, उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। पहली बात है, स्वप्नों में शुद्धता आने लगती है, सत्व प्रधानता आने लगती है। क्योंकि सारे दिन भर में जो हमारी स्थिति होती है उसका प्रभाव बहुत गहरा अर्ध चेतन मन पर होता है, सबकॉन्शियस माइंड पर होता है।
और स्वप्न में हमारा अर्धचेतन मन कार्यरत रहता है। तो जब श्रेष्ठ स्थिति पवित्रता की सारे दिन भर में रहती है तो उसका पॉजिटिव प्रभाव अर्धचेतन मन पर होता है, जिससे हमारे स्वप्न भी धीरे धीरे सतोप्रधान बनते जाते हैं। दूसरी निशानी है, मन में जो भी संकल्पों का सारे दिन भर में प्रवाह चलता है, संकल्पों की जो चेन चलती है, उसको हमें चेक करना है। कहीं अपवित्र संकल्प मेरे मन में तो नहीं चलते हैं। मेरे मन में हमेशा महान संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का ही प्रवाह चलता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। महान आत्मा की निशानी है, वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा, महान संकल्पों के द्वारा, पवित्र संकल्पों के द्वारा, अपने पवित्रता के सुंदर आभा मंडल के द्वारा इस संसार का जो वातावरण है उसको शुद्ध करने की सेवा पर वो सदा तत्पर रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, योगी बच्चे मेरे निरंतर सहयोगी बच्चे कहलाते हैं। हमारा स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। जैसे पवित्र बनते हैं वैसे हम योगी भी बनते जाते हैं। दोनों का बहुत गहरा संबंध आपस में है। तो हमारी पवित्रता बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। उसकी क्या निशानियां हमें दिखाई देगी, उनकी कौन सी निशानियां हमें और दूसरों को भी अनुभव होती रहेगी। तो सबसे पहली निशानी है, ऐसी पवित्र आत्मा जहां से भी गुजरती है वो पवित्रता की तरंगे, सूक्ष्म तरंगे इस वायुमंडल में फैलाती ही रहती हैं। देखने वाले व्यक्ति का उसके प्रति आकर्षण होता है, उसका आकर्षित चुंबकीय व्यक्तित्व दूसरों पर स्वतः ही प्रभाव डालता है। दूसरी बात है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, मानो आंतरिक अग्नि पूर्णतया बुझ जाती हैं। तीसरी निशानी है, दुनिया में जो महान कहलाने वाली आत्माएं हैं वो ऐसी पवित्र आत्मा के सामने झुकती है और स्वयं को कमजोर महसूस करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा की जो स्थिति है उन पर प्रभाव डालती है और वो उनकी महानता को स्वीकार करते हैं। चौथी निशानी है, जैसी जैसी हमारी पवित्रता बढ़ने लगती है वैसे हर आत्मा के प्रति मन में हमेशा शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं ही पनपती रहती है। सर्व के प्रति शुभ कामना रहना ये पवित्रता का सूचक है। दूसरी निशानी है, ऐसी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है। इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति वो अपने जीवन में करता है। स्वयं को भरपूर अनुभव करने से सदा वो संतुष्ट रहती है।
और दूसरी निशानी है, ऐसी पवित्र आत्मा के दिल में हमेशा ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी नेचुरल वो अनुभव करता है। उसके लिए विशेष पुरुषार्थ वो नहीं करता है, लेकिन ईश्वरीय खुशी और ईश्वरीय नशा नेचुरल अपने जीवन में अनुभव करने लगता है। दूसरी निशानी है, मान शान ये बहुत छोटी चीज उसको लगती है, क्योंकि वो अपने उस शान में रहता है, श्रेष्ठ शान में रहता है, पवित्रता के नशे में रहता है, इसलिए मान शान बहुत उसको छोटा लगने लगता है। इसलिए ऐसी पवित्रता की सुंदर स्थिति बनाकर आनंद में और शांति में जीवन अनुभव करना संगम युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्रता की 16 कलाएं इस संगम युग में हम प्राप्त करते हैं। तो सारे कल्प में वो पवित्रता की 16 कलाएं आत्मा के साथ चलती रहती हैं और धीरे धीरे घटने लगती हैं। और बहुत जबरदस्त एक लाभ पवित्र आत्माओं को होता है। ऐसे पवित्र आत्माओं पर परमात्मा का प्यार निरंतर बरसता ही रहता है। परमात्मा प्यार की वर्षा उस पर निरंतर होने लगती है। और ऐसी महान आत्मा को एक परमात्मा से विशेष गिफ्ट मिलती है। वॉइसलेस वायरलेस की सेट की गिफ्ट उसको मिलती है। वॉइसलेस वायरलेस सेट की गिफ्ट मिलती है, जिससे वो जब चाहे डायरेक्ट परमात्मा के साथ बात कर सकता है। तो ये जबरदस्त गिफ्ट ऐसी महान पवित्र आत्मा को ही होता है। और ऐसी पवित्र आत्माएं परमात्मा की अति समीपता की निशानी या अति समीपता की अनुभूति वो करने लगते हैं। हमारी भगवान के साथ दोस्ती पवित्रता के प्रॉमिस से हो चुकी है। ये दोस्ती जितनी जितनी हमारी गहरी होने लगती है, पवित्रता की स्थिति जितनी बढ़ती है, उतनी हमारी दोस्ती गहरी होने लगती है। और स्वयं को एकदम हम परमात्मा के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं, लवलीन अनुभव करते हैं। और ऐसी लवलीन आत्माएं ही परमात्मा प्यार में खोए रहते हैं और शक्तिशाली स्थिति की भी वो अनुभव करने लगते हैं। इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य वो है, इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य वो है भगवान के नैनों में नूर बनकर रहना, भगवान के नैनों में सदा पलते रहना। इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में और कोई नहीं है। और वो भाग्य ऐसे पवित्र योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसी पवित्र स्थिति के द्वारा एकदम वो परमात्मा के साथ कंबाइन रहते हैं, शिवमय बनकर वो रहते हैं। दूसरी निशानी है, जैसे जैसे पवित्रता की स्थिति हमारी आगे बढ़ने लगती है,
तो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है वो ऊर्ध्वरेता के रूप में आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतर होती है और चेहरे पर चमक, चेहरे पर पवित्रता की झलक हर किसी को वो अनुभव होने लगती है। तो ऐसी पवित्रता की स्थिति बनाना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है पावरफुल योगाभ्यास की अनुभूति करने की, पावरफुल योगाभ्यास को बढ़ाने की। तो क्या अभी सभी हम थोड़े समय के लिए ऐसा अभ्यास करें? बोलो, हाथ उठाओ, कुछ करना चाहते हैं सभी? क्योंकि बाबा ने ज्ञान तो बहुत दिया है, अभी बाबा का इशारा हमें मिला है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ज्ञान और योग बाबा ने जो हमें सिखाया है उसमें बहुत सुंदर अनुभव हमारे पास हमें इकट्ठे करने हैं। और जितनी अनुभव की अथॉरिटी हमारी आगे बढ़ती जाएगी उतने हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाएगी। इसलिए योगाभ्यास में भी बहुत सुंदर अनुभव होते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस धरती पर, ये सृष्टि का जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट पर ये बाबा का मधुबन है, बाबा का जो शांतिवन है, ये सबसे पावरफुल स्थान है। ऐसे स्थान पर आप पहुंच चुके हैं और ऐसे स्थान पर पहुंचने के बाद भी अगर हमें अनुभव अच्छे नहीं होंगे तो यहां आना हमारा निरर्थक हो जाता है। ये स्थान पर आने से हमारे पास अनुभव की खान बढ़ती रहे, अनुभव बहुत अच्छे एक से एक बढ़कर बढ़ते रहें, इसके लिए बाबा ने आपको यहां आमंत्रित किया है। तो चले हम सभी ऐसे सुंदर गहन योग की अनुभूति में सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं पवित्र स्वरूप आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ चैतन्य पवित्र दीपक से पवित्रता का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ
चैतन्य दिव्य सितारा हूं। दिव्यता का प्रकाश सूक्ष्म तरंगों के रूप में चारों ओर फैल रहा है। कितनी न मैं खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा रूपी तपस्वी विराजमान हूं। परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रहा हूं। इस साकार दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। मुझ आत्मा ने सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। इस वतन में चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओहो, मेरा प्यारा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे प्राण प्यारे शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान है। स्नेह के सागर बाबा अति स्नेहवरी दृष्टि मुझे दे रहे हैं।
मैं स्नेह के सागर में आत्मा समा गई हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती, प्रेम के मोती चमक रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, आज मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल पुनः प्राप्त किया है। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मेरे साथ करते रहो। कभी बाप के रूप में, कभी मां के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, मेरे साथ संबंध अनुभव करते रहो। सचमुच कितनी न मैं भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हो। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणेश्वर प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, ये मेरे प्राण प्यारे बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी। माया की कड़ी धूप में चिल्ला रही थी।
और बाबा, बाबा आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद रूपी अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा, और अलौकिक मां बनकर ज्ञान की लोरी दे रहे बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट रही बाबा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हे मेरे दिलवर, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हर लिया, दिल को वर लिया, और दिल आराम बनकर दिल को सच्चा आराम दिया। अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया बाबा। जो उपकार आपने मुझ पर किया है, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा आप ही मेरे संसार हो बाबा। बस दिल कहता है आपकी सुंदरता को निहारती ही रहूं। मैं आत्मा रूपी सजनी मेरे सलोने साजन के समीप जा रही हूं, और उनके लाइट और माइट की बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर में डूब चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। कोई दुनिया की शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा, बाबा, बाबा शांति के सागर है, अथाह शांति की लहरें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। बाबा शक्तियों के सागर है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य बाबा से, शक्तियों के सागर बाबा से, अथाह शक्तियों की किरणें, अथाह शक्तियों की किरणें मुझ शक्तिशाली आत्मा पर पड़ रही है।
योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। शक्तियों के सागर भाव से निरंतर शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मुझे सब कुछ मिल गया। इस अनोखी अनुभूति से मैं स्वयं को एकदम लाइट और हल्की अनुभव कर रही हूं। मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाबा, मेरी एक अंतिम आश है बाबा, केवल एक अंतिम आश है। मेरे दिल रूपी पवित्र मंदिर में, मेरे दिल रूपी पवित्र मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया निरंतर जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं सच्ची योगीन बनकर आपकी महिमा के गीत हर पल हर घड़ी गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। इस संगम की हर घड़ी में आपके ही संग में बिताती रहूं। ओम